हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को शेयर किया है। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ऐसे व्यूवर को जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स की ओर से। तो फ्रेंड्स, एक मैसेज है यूनिवर्स की ओर से आप सबके लिए। आई थिंक कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनका कोई ऐसा काम जो मैं देख पा रही थी कि मैं उनकी एनर्जी को पिक कर पा रही थी। कोई तो ऐसे हैं जो किसी काम को लेकर काफी टाइम से वेट कर रहे थे और वो काम कहीं ना कहीं पूरा होते हुए भी नजर आ रहा था उनको। एक तरह से मैं बोलूं तो उनका काम एक तरह से पूरा हो चुका था, बट अचानक वो काम रुक गया। सो वो काम जो रुका है, कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम आते आते क्यों रुक गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फुल्ली कॉन्फिडेंट भी मुझे दिख रहे थे कि वो चीजें डेफिनेटली 100% वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, बट स्टिल वो आते आते वो रुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो काम जो आपका रुका है, आते आते वो अचानक से रुक गया है बिना किसी वजह का, या हो सकता है कोई वजह हो, या हो सकता है कि ये जो काम रुका है यूनिवर्स की ओर से एक इशारा है आपके लिए। हो सकता है कि वो काम इसलिए रुका है कि कुछ और वो बड़ा देना चाहते हैं या कुछ और बेटर आप डिजर्व करते हैं। जो चीजें आपके लाइफ में आ रही थी वो हो सकता है आपके लिए छोटा हो, उससे कुछ बड़ा आपको देना चाहते हो। तो या एक तरह का ये जो काम रुका है, एक तरह का यूनिवर्स का मुझे कहीं ना कहीं एक तरह का इशारा फील हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि यूनिवर्स इस चीज को, जो काम रुके हैं, जो एक तरह का संकेत है या कुछ और है, मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स से मैं मैसेज लूं आपके लिए। यूनिवर्स क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उस चीज को लेकर। तो जो भी व्यूअर है, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं तो डेफिनेटली उस चीज को मन में ध्यान रखते हुए अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा। हो सकता है कि आपको उसके आंसर्स मिल जाए या किसी तरह के कोई गाइडेंस मिल जाए, या अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में है जिसमें आप बहुत ही लो फील कर रहे हैं इस चीज को लेके कि वो काम आपका रुक गया है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी हाई हो जाए और आपके चेहरे पे एक हैप्पीनेस आ जाए। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं आपको। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माँ आदिशक्ति, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज अपना प्रेजेंस शो करिए। ये जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी जिनका काम था वो आते आते रुक गया है, और वो जो रुका काम है वो एक तरह का आपकी ओर से कोई इशारा है, कोई संकेत है। तो प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज प्लीज यूनिवर्स, किसी तरह का कोई मैसेज, जो काम अचानक से रुका है और उनको समझ नहीं पाए कि वो काम क्यों रुका है अचानक से। तो ये जो कुछ भी है वो शायद आपका कोई इशारा, कोई संकेत जो आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, कोई किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज। प्लीज माँ, प्लीज गुरुजी, बाबा, मैसेज दीजिए। वो काम क्यों रुका है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम रुका हो, अच्छे के लिए रुका है, किसी और रीजन है, कोई इशारा, कोई संकेत, कुछ ऐसी चीजें जो रुक गई है, वो काम रुका है, आते आते रुक गया है वो काम। प्लीज प्रोवाइड करिए कोई मैसेज। टावर, 8 of wands, 9 of cups, 5 of swords, 9 of pentacles. सो लेट्स सी। और मैं 2 कार्ड्स लेना चाहूंगी यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज कोई स्पेसिफिक राशि मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, क्योंकि आज मुझे मिक्सिंग कार्ड आए हैं, तो मैं राशियां नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं, मुझे कप्स की भी एनर्जी है, मुझे स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, मुझे वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो सारी राशियां मुझे दिख रही हैं। ओके ओके, चैरियट बहुत अच्छी एनर्जी आई है। सो और कोई मैसेज जो देना चाहते हो, या एनी अदर मैसेज, या ओके। 8 of wands कोई बहुत
हाई ऊर्जा आपकी तरफ मैं आते हुए दिख रही हूँ और टावर का भी मोमेंट आया है। तो आपको शायद ये एनर्जी मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो टावर है मे बी जो काम आपका जो स्टक हुआ है या आते आते जो काम आपका रुका है, तो एक तरह का एक नई चीजें आपकी लाइफ में आते देख रही हो। तो हो सकता है कुछ पुरानी चीजें, कुछ पुराने पैटर्न हो जिसकी वजह से वो काम रुका है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि वो चीजें जो है आपकी लाइफ से हटा दी जाए, यानी कि वो चीजें तोड़कर पूरी तरह से आपकी लाइफ में निकाल दिया जाए ताकि आप नई चीजों को अपनी लाइफ में ला सकें। तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन है। और वो टावर मोमेंट को कहीं ना कहीं जो काम रुका है उस चीज को आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी को फील कर पा रहे हो कि चीजें सही नहीं हुई, चीजें जो बन रही थी वो चीजें बिगड़ गई हैं। तो चीजें वो बिगड़ी नहीं है, उस चीजों को और भी बेटर तरीके से उठाने के लिए वो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाया गया। यानी कि जो जिस चीज का आप वेट कर रहे थे और वो चीजें आ चुकी थी और आते आते वो रुकी हैं, तो यस, पूरी तरह से वो नहीं रुकी है, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है वो पूरी तरह से रुका नहीं है, उसको रोका गया है। आपको यूनिवर्स ने उस चीज को रोका है आपकी ओर आने से, क्योंकि ये चीजें टावर का एनर्जी जो मुझे बता रहा है, कुछ चीजें हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में, जो कुछ पुरानी चीजें हैं जो आपकी लाइफ से पूरी तरह से वो हटाना चाहते हैं। या हो सकता है कि आप दो राह पे खड़े हो, किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी जो आपके मन में चल रहा हो, दो तरह की चीजें जो शायद में भी आप फैसला नहीं ले पा रहे हो। तो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से क्लियर रहें, आप एक चीज को फोकस करें। ओके, अपनी उसी एनर्जी में रहें जो आपको चाहिए, उस चीज को फोकस करिए। आप जब भी दो एनर्जी में रहते हैं, जो चीजों को फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी उन सब चीजों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको लिटरली क्या चाहिए होता है। तो कभी कभी ये भी एक रीजन होता है कि चीजें आते आते वो रुक जाती है, आप तक नहीं आ पाती। आपको एक तरह का संकेत, एक तरह का इशारा देते हैं कि चीजों को क्लैरिटी रखिए, आप क्लियर रहिए, जो भी पुरानी चीजें हैं उसको पीछे करिए। ओके, ताकि अब नई चीजें, जो नया चीज आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो इजिली आपके लाइफ में एंटर कर सके। तो शायद ये टावर का कार्ड मुझे वही बता रहा है। तो यस, पुरानी चीजें कुछ तो टूट रही हैं यहाँ पे, जो आपके बेटरमेंट के लिए, कुछ नया चीजें आपके लाइफ में आएंगी, कुछ बेटरमेंट के लिए ये चीजें आपकी लाइफ में लाई गई हैं। शायद इसीलिए वो काम रुका हुआ है आपका। बट स्टिल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि या वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, वो हाई एनर्जी में आपकी तरफ आते हुए बहुत तेजी से देख पा रही हूँ। ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, डेफिनेटली 100% श्योरिटी है। और ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, और या मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ एनर्जी, मुझे जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो जजमेंट का कार्ड है, यस, आपकी चीजों को सुना जा रहा है। आप जो एक नई लाइफ में आप एंटर करने वाले हैं, यानी कि ये जो टावर का कार्ड आना और ये जजमेंट का कार्ड आना डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि आप नए जीवन चरण में आप एंटर करने वाले, यानी कि जीवन की एक नई शुरुआत में हम एंटर करेंगे। तो शायद ये जो 5 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है वो ये दिखा रहा है कि कुछ चीजें तो हैं आपकी लाइफ में जो सही नहीं है। तो शायद ऐसी चीजों को, या किसी तरह का कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो चीजों को चाह रहा है कि आप उस चीज को अचीव ना करें या उस तक ना पहुंचे। तो शायद यूनिवर्स ये जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को वो दूर करना चाहते हैं। उन सब चीजों को, ये जजमेंट का कार्ड आना, दैट मीन्स कि आपकी चीजों को वो सुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जिस चीजों में आप जब जाएं, एक नई तरीके से शुरुआत करें, एक नया जन्म हो आपको। आपका जो भी चीजें, पुरानी चीजें, जो गलत चीजें, उन सब चीजों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। तो यस, क्योंकि ये मुझे सिर्फ एक ही कार्ड है जो नेगेटिविटी को शो कर रहा है, जो कि, और साथ में जजमेंट का भी कार्ड आया है, मुझे 8 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है। तो यस, दैट इज द कंफर्मेशन कि यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में है अभी, ये धोखे वाली एनर्जी, कोई ऐसी एनर्जी तो है जिसको यूनिवर्स चाहते हैं कि उस चीज को आपकी लाइफ से हटा दिया जाए। तो उसको हटाने के लिए, यानी आपकी लाइफ से उस चीज को, उस गलत एनर्जी को, उन ऐसे लोग को, ऐसे पर्सन को, ऐसे थॉट्स को, या जहां पे आप रहते हैं अराउंड में ऐसी कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में भी आप कहीं ना कहीं आप भी हैं। तो वो चाहते हैं कि उस एनर्जी से आप बाहर निकलें। तो उस एनर्जी को बाहर लाने के लिए आपको ऐसे टावर मोमेंट लाए गए हैं आपके लाइफ में, ताकि वो चीजें रुकी हैं। दैट इज द टावर मोमेंट ही हुआ एक तरह से कि इतने टाइम से जो आप वेट करे थे वो चीजें रुक गई अचानक से। तो यस, ये चीजें रुकी नहीं है, रोका गया है यूनिवर्स की ओर से, और आपको एक इशारा दिया गया है कि आप ऐसी चीजों में मत पड़िए। ओके, ऐसी चीजों से आपको निकलना है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं, तो ऐसी एनर्जी से आपको निकलना है, पूरी तरह से निकलना है। आपको किसी तरह की कोई भी एनर्जी आपको होल्ड बैक करके नहीं रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। ओके, और एक नई शुरुआत में आपकी लाइफ में ये एनर्जी बहुत तेजी से आपकी तरफ मैं आते हुए देख पा रही हूँ। तो ये एनर्जी अगर रुकी है, तो ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आप हैं। तो उस एनर्जी से आप जैसे ही निकलेंगे, उसको क्लियर करेंगे, ये एनर्जी आपकी तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मुझे चैरियट की एनर्जी आई है, सॉरी गाइज,
ये चैरियट की एनर्जी आई है और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो ये चैरियट की एनर्जी आई है, दैट मीन्स की अनस्टॉपेबल, यानी कि ये एनर्जी आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, ये एनर्जी आपकी तरफ आकर ही रहेगी, यानी कि जो काम रुका हुआ है वो काम डेफिनेटली 100% वो काम होगा, आपकी तरफ आएगा। वो जो चीजों का अपनी वेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है और आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। तो ये अनस्टॉपेबल का कार्ड है, यानी कि आपको स्टॉप नहीं होना है। आप जिस जर्नी में भी हैं, जिस चीज को आप थॉट करके आगे बढ़े, उस चीज में आप आगे बढ़ते रहिए। जो चीजें ऐसी जो टावर मूवमेंट वाली जो एनर्जी है उसको आपको पीछे छोड़ना है। उस पुराने पैटर्न को छोड़ दीजिए, उस पुराने पैटर्न को माइंड में मत रखिए। किसी भी तरह की कोई थॉट्स, ऐसी चीजें मत रखिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, नई चीजें आपको लाइफ में चाहिए, तो डेफिनेटली ऐसे पुराने पैटर्न को आपको तोड़ना होगा। तो शायद यूनिवर्स ने इसीलिए एक इशारा दिया है आपको, उस चीज को रोक कर कि उस पैटर्न को छोड़िए, उस पैटर्न में मत रहिए। ओके, तो आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। ओके, रुकना नहीं है आपको। आप पीछे जर्नी में गए हैं, दैट मीन्स कि आप रुक चुके हैं, आपकी एनर्जी रोकी गई है वहां पे, ताकि आप उस चीज को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे सक्सेस होना है। आपको बोला जा रहा है कि हर चीज को सरेंडर कर दीजिए। इतनी चिंता क्यों है आपकी, क्यों आप इतने वरी कर रहे हैं, क्यों चीजों को, पिछले चीजों को आप ढो रहे हैं, तो उस चीजों को सरेंडर कर दीजिए। जैसे इस पर्सन को आप देख पा रहे हैं, ये जो 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये सारे एनर्जी, ये 1414 कल भी मुझे दिखा था, ये आज फिर मुझे दिख रहा है, यानी कि 55 की एनर्जी है। तो यस, आपकी लाइफ में जो ये परिवर्तन जो मैं टावर के कार्ड में जो देख पा रही हूँ, ये जो परिवर्तन है वो उसी चीज को दिखा रहा है कि इस पुराने पैटर्न को छोड़िए। ये परिवर्तन आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आ रहे हैं, वो लाया जा रहा है, बट स्टिल रोकी गई है। वो यूनिवर्स ने जानबूझ के उस चीज को रोका है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि चिंता नहीं करना है आपको पास्ट की चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना है। आपकी सारी विशेष फुलफिल की जाएगी। आप जो चाहते हैं, आपने जो मांगा है, जो प्रे किया है, जो मैनिफेस्ट किया है, हो सकता है बहुत सारी चीजों आपने मैनिफेस्ट किए हैं, तो उन सारी चीजों को सुनी जा चुकी है, यूनिवर्स ने सुना है उन सब चीजों को। तो यस, वरी मत करिए। जैसे ये निश्चिंत है ना, हर चीजों को सरेंडर करके आपको भी निश्चिंत रहना है। जब आप इन चीजों से फ्री हो जाएंगे ना, ऐसे लोगों से फ्री हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी से जब फ्री हो जाएंगे और आप पूरी तरह से फ्री होकर सब सरेंडर कर देंगे, तो सारी विशेष आपकी फुलफिल हो जाएगी। वो सारी चीजें जो इतनी तेजी से आपकी तरफ आ रही है, जो रुकी हुई है, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगी। और यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसी चीजों को कंट्रोल में करिए। कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर दिख रही है, आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे लोगों को कंट्रोल करिए, ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करिए, अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिए। आपको इस एनर्जी में रहना है। जब आप इन सब चीजों को करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जो चीजें आ रही हैं, अगर वो चीजें आ जाती हैं आपकी लाइफ में, तो आप पूरी तरह से संपन्न, पूरी तरह से समृद्ध हो जाएंगे। हर चीजें से मैं आपको यहाँ पे ग्राउंडेड देख पा रही हूँ। आप बहुत ग्राउंडेड हैं आप। ओके, हर तरीके से मैं आपको ग्राउंडेड, आपका धरती से बहुत जुड़ाव है। यस, और ये होना भी चाहिए। आपको नेचर से भी बहुत लगाव है। तो आप जो कोई भी हैं, चीजें अगर रुकी हैं जिनसे ये एनर्जी मैच हो रही है, प्लीज इसका कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। ये अगर मैसेज आया है तो डेफिनेटली यूनिवर्स इस चीज को बताना चाह रहे हैं, आपको एक तरह का संकेत दे रहे हैं कि ये अगर चीजें रुकी हैं तो आपके बेटरमेंट के लिए रुकी है। यानी आप पिछले चीजों को, पिछली एनर्जी को आपको आगे लेकर नहीं जाना है, उसको कंट्रोल करना है। उस चीजों को कंट्रोल करके पीछे रखिए, साइड करिए। अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को, उस चीज को हावी मत होने दीजिए। ओके, जजमेंट का कार्ड आना, चैरियट का कार्ड आना और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि ये 100% श्योरिटी दिया है यूनिवर्स ने कि यस, आपकी चीजों को सुना जा रहा है, सुन चुके हैं यूनिवर्स ने। ओके, और ये चीजें देखकर उन्होंने रोका है, उन चीजों को एक तरह का इशारा दिया है आपको कि क्यों रुकी है। डेफिनेटली आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, चीजों को कुछ तो सोच रहे हैं जिससे यूनिवर्स कंफ्यूज हो रहे हैं और उस चीज को वहां पे स्टॉप कर दिया है। तो प्लीज क्लियर हो जाइए। बैक चीजों को, यानी कि पास्ट की चीजों को होल्ड बैक मत करिए। ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को जो आपके प्रेजेंट पे हावी हो रहे हैं, आपके फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, उस चीज को आपको ढोके नहीं ले जाना है। आपको उसको पीछे छोड़ना है, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन, ऐसे पैटर्न को आप जब तक तोड़ेंगे नहीं, नई चीजें आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेंगी। तो एक तरह का यूनिवर्स आपको बहुत ही स्ट्रांगली संकेत दिया है, बहुत स्ट्रांगली इशारा दिया है कि उस चीज को तोड़िए। तोड़ेंगे तभी नई चीजें में आप ऊपर उठेंगे। तो आपको उठाने के लिए वो चीजें रोकी गई हैं। तो आपको ज्यादा वरी नहीं करना है। उस चीजों को सोचिए कि आपने क्या ऐसा थॉट रखा है, क्या ऐसे डबल माइंड में है आप, कौन सी एनर्जी को ले रखे हैं आप, तो उसको पीछे छोड़ दीजिए। वरी मत करिए, चिंता मत करिए, आगे बढ़ जाइए। आप आगे बढ़िए, अपने खुद को ट्रस्ट करिए कि आप जिस चीज पे जा रहे हैं, जिस जर्नी को आपने ऑप्ट किया है, जिसका आप वेट कर रहे थे इतने टाइम से, उसमें आपको बिना सोचे, बिना समझे, बिना चिंता किए आपको आगे बढ़ना है। अगर इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे और वो चीजें अगर आई हैं और अचानक से रुकी हैं,
तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशारा, बहुत बड़ा संकेत यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली कुछ तो ऐसी एनर्जी जो आप होल्ड बैक करके रखे हैं, तो उसको प्लीज हटा दीजिए। पुरानी चीजों को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, नई चीजें नहीं आएंगी। जब तक आप पुरानी चीजें को हटाकर नए जगह नहीं बनाएंगे, नई चीजें उसमें एंटर नहीं करेंगी। तो यस, आपको जगह बनाना है। उस पुरानी एनर्जी को तोड़ दीजिए, टावर की तरह, जो टावर मोमेंट आया है, तब आप नई एनर्जी को एंटर कर पाएंगे। तो यस, जैसे ही आप उस चीज को सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को, और देखना जो चीजें रुकी हैं डेफिनेटली वो चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी, 100% आएंगी। ओके, या मैं गाइडेंस लेना चाहूंगी डिवाइन से। देखते हैं गाइडेंस आपको क्या मिलता है डिवाइन की ओर से, क्या देना चाहते हैं वो आपको गाइडेंस। प्लीज यूनिवर्स, कोई गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस या बैलेंस, जस्टिस, ये दोनों कार्ड्स मैं लेना चाहूंगी। दोनों बॉटम एनर्जी है, जस्टिस एंड बैलेंस का कार्ड है। और यहाँ पे मुझे द मून का कार्ड आया है और मेडिटेशन का, यानी कि 4 ऑफ एयर की, यानी कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, आपको बोला जा रहा है आपको जस्टिस मिल रहा है, यानी कि न्याय, यानी कि इक्वालिटी, क्लैरिटी। आपको अपनी लाइफ में संतुलन रखना है, क्लैरिटी रखना है। अनबैलेंस मत होइए चीजों को, पिछली एनर्जी को, करंट एनर्जी को मिक्सअप करके अनबैलेंस मत करिए। अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखिए। जो पिछले हैं उसको पीछे ही रहने दीजिए, जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए, उस पर वर्क करिए और आगे बढ़िए। ओके, ये चीजें वही बता रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन को देखने की कोशिश करिए, उस सिचुएशन में मत फंसिए। ये कार्ड वही बता रहा है कि सिचुएशन में आपको नहीं फंसना है, सिचुएशन को देखने की कोशिश करिए। आप डेफिनेटली उन सब चीजों में जीत पाएंगे आप। ओके, जब आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होगी। बैलेंस, जैसा कि मैंने बोला कि आपको बैलेंस रखना है। अनबैलेंस तो कहीं हो रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट को आप मिक्स करके अनबैलेंस हो रहे हैं। तो अनबैलेंस नहीं होना, आपको बैलेंस रखना है चीजों को। ओके, तो या आपको कहीं ना कहीं अपने पावर को, अपने सेल्फ कंट्रोल को, अपने पेशेंस को बनाए रखना है। यहाँ पे ये कार्ड बताया जा रहा है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए, कंट्रोल करिए उन सब चीजों को, ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करिए, ऐसे थॉट्स को कंट्रोल करिए। आपको इक्वालिटी में रखना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एक रोशनी को भी देख पा रही हूँ, आपके पीछे उस रेनबो को भी देख पा रही हूँ। तो यस, जैसा कि मैंने आपको टैरो में बोला कि मैं वो चीजें देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आ रही है, बट रुकी है, वो आपकी एनर्जी के कारण रुकी है। वो एक तरह का यूनिवर्स ने आपको बहुत ही स्ट्रांगली संकेत, इशारा दिया है कि जो थॉट्स आपने रखे हैं, जो ड्यूअल माइंड आपका अभी जो चल रहा है, उसको क्लियर करना है। जब आप क्लियर करेंगे तो ये रेनबो, ये रोशनी जो आप देख रहे हैं ना, ये रोशनी और ये रेनबो, ये दोनों ही आपके लाइफ में आएंगे। तो आपको कंट्रोल करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, धैर्य रखना है, कंट्रोल करना है ऐसे थॉट्स को, ऐसी एनर्जी को। जो चीज लाइफ में नहीं आती है फ्रेंड्स, दो राह पे कभी मत खड़े रहिए, एक चीज को क्लियर रखिए, ये चीजें करनी है। और आप उस पाथ पे चले हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट रखना होगा यूनिवर्स के ऊपर कि जो चीजों पे आप चल रहे हैं वो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, और यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस की सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है, कि आपको अभी भी उस पास्ट एनर्जी में रहना है, या आपको जो सामने जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जो चीजें रुकी है उस चीजों में रहना है। तो ये डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू कि आप अपने इंट्यूशंस की सुनते हैं या अभी भी आप उस पास्ट की एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशंस को सुनने बोला जा रहा है, और जो साइन सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं उस पर अटेंशन देना है। डिवाइन क्या आपको साइन सिग्नल्स दे रहे हैं, तो एक तरह का, जो मैंने बोला कि एक तरह का इशारा, एक तरह का संकेत ये आपको दिया गया है। तो उसको ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए कि ये संकेत आपको क्यों मिला है। इतनी बड़ी चीजें आपकी तरफ आ रही थी और वो अचानक रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि वो एक इशारा, एक संकेत है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर चीजों को डबल एनर्जी में, डबल पर्सनालिटी में आप रह रहे हैं, दो चीजों को थॉट कर रहे हैं, पास्ट की चीजों को भी होल्ड बैक करके रखा है। तो यस, एक तरह का संकेत है कि आपको पास्ट की चीजों को होल्ड बैक करके नहीं रखना, ऐसे सिचुएशन को समझकर आपको हटाइए। आप जब तक उस चीज को तोड़ के हटाएंगे नहीं, नई चीजें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। तो यस, आपको कोई भी जो मन में डर है ना आपके कि मैं आगे बढ़ूंगा तो ऐसी चीजें होंगी, वैसी चीजें, बहुत तरह की चीजें मन में आती हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसी कोई डर आपके मन में है। तो आपको डिवाइन बोल रहा है कि डर मत रखिए। जो भी पास्ट में हुई है ना, अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो उस चीज को रिवील किया जाएगा, वो सच्चाई सामने आएंगी। ओके, बस बिना डर, डबल टू चल रहा था, अभी 222 चल रहा है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस चीज को संकेत दे रहे हैं कि बैलेंस करिए, कंट्रोल में करिए चीजों को। और यस, जो भी चीजें अनक्लियर है वो क्लियर बहुत जल्दी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो यस, आपको बोला जा रहा है कि
थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो मन आपका शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होगा तो चीजों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए लाइफ में। अगर चीजें हौच पौच हो रही हैं, चीजें आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजें क्या सही क्या गलत है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा मन को शांत करिए, मेडिटेशन करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपने आप को, अपने उस डिसीजन को लेने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप में आत्मंथन करिए। ऐसी कुछ चीजें आ रही हैं, और थोड़ा सा स्लिप यानी कि सोने का टाइम जो है मे बी आप थोड़ा कम हुआ हो, तो उससे चीजों को लिए बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, यानी कि आपको नींद पूरी लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके, तो थोड़ा मेंटल पीस में जाने के लिए यहाँ पे डिवाइन आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं। तो मेंटल पीस में जाइए, चीजें क्या रुकी हैं, क्यों रुकी हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। ओके, लेट्स सी एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज हो आपके लिए एंजल्स के लिए, एंजल्स की ओर से, या प्लीज एंजल्स को मैसेज जो भी मेरे व्यूअर हैं जिनकी लाइफ में भी ये सिचुएशन चल रही है, प्लीज मैसेज दीजिए, इस तरह का कोई मैसेज प्लीज एंजल्स मैसेज। एक कार्ड फ्लिप हुए गाइस, मैं उसी कार्ड्स को लूंगी। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि चीजों को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। ओके, जो चीजें आ रही हैं उसमें पॉजिटिव रहिए कि हाँ वो चीजें आपकी लाइफ में आएगी और उस चीज में आपको सक्सेस भी मिलेगा और बिल्कुल सही पाथ पे आप जा रहे हैं, तो उस चीज को एज अ पॉजिटिव लेके चलिए। डेफिनेटली वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी और चीजें बेहतर होंगी, बहुत ही बेहतर होंगी। ओके, या और कोई मैसेज एंजल्स, और कोई मैसेज? आस्क योर एंजल्स, बॉटम एनर्जी आई है, यानी कि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी चाहिए तो अपने एंजल से आप हेल्प ले सकते हैं। उनको आप पूछ सकते हैं, अपने मन में उनसे सवाल कर सकते हैं। आपको किस तरह के साइन के थ्रू आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, या इंट्यूशंस के थ्रू आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, और बिग हैप्पी चेंजेस। तो यस, जिस जर्नी में आप हैं, एक बड़ा परिवर्तन मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको वो बड़े परिवर्तन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो जर्नी में आपको आगे बढ़ना है, कोई हाई एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी, कुछ बड़ा संदेश आपकी तरफ में आते हुए देख रही हूँ, बड़ा न्यूज कुछ आपकी तरफ में आते हुए देख पा रही हूँ। और ये कार्ड नो का कार्ड आया है, और मुझे उसके जस्ट नीचे अगेन नो का कार्ड आया है, यानी कि डबल नो का कार्ड आया है। तो यस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि यस, आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको उस सिचुएशन को छोड़ना है। जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं उस सिचुएशन से आपको निकलना है। ये डबल नो का कार्ड यानी कि डबल कंफर्मेशन, डबल मैसेज आपको, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग संकेत, स्ट्रांग इशारा है आपके लिए। जिस एनर्जी में आप फंसे हैं ना, डबल एनर्जी में हैं आप, उस डबल एनर्जी में मत रहिए, मिक्सिंग एनर्जी में मत रहिए। ओके, पास्ट के सिचुएशन में भी है, प्रेजेंट के सिचुएशन में भी है, आप फ्यूचर जो देख रहे हैं वो दोनों एनर्जी को मिक्स करके कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं शायद। तो यस, नो, आपको उसमें नहीं रहना, उस उलझन में नहीं रहना है। क्लियर रखिए चीजों को, कंट्रोल करिए ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोगों को। ओके, अपनी एनर्जी को क्लिंज रखिए, एंड या लुक फॉर अ साइन। तो यस, जो भी चीजें रुकी हैं वो एक तरह का साइन सिग्नल ही, एक इशारा है आपके लिए। ओके, तो ये साइन जो आपको यूनिवर्स की ओर से मिला है, दैट मीन्स कि उस एनर्जी से आपको निकलना है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस, अगेन आपको बोला जा रहा है कि अपने इनर गाइडेंस को सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, अपने दिल की सुनिए कि क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए। जो आपका दिल करता है उसमें आगे बढ़ जाइए। मेरी बॉडी अगेन हाई वाइब्रेशन पे हो चुकी है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि जो दिल आपका कहता है ना, उसी को ऑप्ट करके आगे बढ़ जाइए। ओके, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई वरी आपको नहीं रखना है। ओके, देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में किसी तरह के कोई मैसेज। लेट डिवाइन जस्टिस टेक ओवर। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीजें मन में उलझन चल रही है वो सारी चीजें डिवाइन को जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको जस्टिस करने दीजिए, सारी चीजें उनको सरेंडर कर दीजिए। खुद इतना ज्यादा बर्डन मत लीजिए, अपने इतना ज्यादा थॉट मत पालिए अपने मन में, इतनी उलझन मत रखिए। या योर लाइट इज नीडेड इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप जो कोई भी है, आप जो डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, आपके लाइट जो है पूरी दुनिया की जरूरत है, तो उस दुनिया के लिए आपको वो लाइट दिया गया है। ओके, तो आप जो कोई भी है इस एनर्जी को अगर फील कर रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। या आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दे। तो जो भी डिवाइन लाइट को आप कैरी करते हैं वो एक दिव्य प्रकाश है जो आपको बिना किसी डर के पूरी दुनिया के लिए जगमगाने देना है। आपको लाइट बिखेरना है, रोशनी देना है लोगों को, आप उसके लिए ही बने हैं। ओके, वाओ, 3 है,
छुपी साजिशें अब खुद उजागर होंगी। तो वो जो 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मे भी उस चीजों को क्लियर करना चाहते हैं यूनिवर्स, और उन सब चीजों से जब आप क्लियर होंगे तब वो चीजें जो रुकी हुई हैं, वो चीजें, वो संदेश, वो मैसेज वो आप तक पहुंच जाएगा, वो ऑफर आप तक आ जाएगा। तो इसका कंफर्मेशन आपको यूनिवर्स ने दिया है। तो कुछ साजिशें जो है वो छुपी हुई हैं, वो जल्द ही, बहुत जल्द उस चीज का जो है यूनिवर्स उजागर करेंगे। तो शायद इसीलिए जस्टिस का भी कार्ड आया था। और यहाँ पे योर एफर्ट्स आर बीइंग रिवॉर्डेड नाउ। तो यस, आपने जो भी पास्ट में एफर्ट्स किए हैं, जो भी मेहनत किए हैं, अब टाइम आ गया है कि उस चीज को रिवॉर्ड किया जाए आपको। तो वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो जो चीजें रुकी हैं, डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला कि वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। वो रुका है, एक तरह का आपको इशारा दिया गया, एक संकेत दिया गया है। तो द यूनिवर्स इज शाइनिंग इन योर फेवर, इट्स योर टाइम। सॉरी, द यूनिवर्स इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, इट्स योर टाइम। क्योंकि अभी जो टाइम जो है वो आपका है, और सारी एनर्जी को, सारी अच्छी चीजों को यूनिवर्स ने आपके फेवर में शिफ्ट कर दिया है। तो जो भी चीजें होंगी आपके फेवर में होंगी। तो चीजें अगर रुकी हैं तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। ओके, हर चीज आपके फेवर में वर्क किया जा रहा है। तो बस अगर रुका है तो एक तरह का साइन आपको दिया गया है, उस चीज को समझिए, क्लियर करके आगे बढ़ जाइए। हर चीज आपके फेवर में होंगी, टाइम आपका है। ओके, या वॉल योर पाथ विथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो जो भी चीजें, जो वॉल फर्म में रहिए आप। ओके, अपनी बाउंड्री को बनाकर रखिए, एक पेशेंस के साथ धैर्य रखिए उन सब चीजों को, और कॉन्फिडेंट भी रहना है आपको। अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। कोई भी चीजें अगर अचानक रुकती हैं, कोई ऐसे टावर मोमेंट आते हैं, तो यह डेफिनेटली थोड़ी सी चीजें बुरा लगता है। ऐसे सिचुएशन में लगता है कि मैं इतनी मेहनत किया, इतनी सारी चीजें की, और ऐसे सिचुएशन आ गए। बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन जब आते हैं ना, ऐसे टाइम पे, दैट मीन्स कि यूनिवर्स कुछ तो बड़ा करने वाले हैं आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। तभी ऐसे सिचुएशन आते हैं, ताकि कुछ जो भी थोड़े बहुत चीजें जो बचे हैं उनको तोड़ फोड़ के आपकी लाइफ से हटाकर एक नई चीजें आपकी लाइफ में लाई जाए। यानी कि हर चीजें नए तरीके से आपकी लाइफ में आए, एक नया जन्म, एक नए जीवन की तरह आप उस लाइफ को जिए। तो यस, जो भी चीजें हैं आपको पेशेंस रखना है, फेथ रखना है, धैर्य रखना है, और कॉन्फिडेंस जो है उसको बना के रखना है। अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। ओके, तो कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को, आप उसको कहीं ना कहीं उस पर आपको वर्क करना चाहिए, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपका आत्मबल है, वो बना रहे। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए भी आप कोई 20 मंत्र है, उसके भी एक 20 मंत्र होते हैं, उसको भी आप रेमेडीज की तरह यूज कर सकते हैं, या अदर थिंग्स जो भी है चक्रास को एक्टिवेट के लिए जो आप मेडिटेशन करते हैं उसको आप कंटिन्यू करिए। जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ओके, तो उस पर वर्क जरूर किया कीजिए। एंड योर लाइट इज एक्टिवेटिंग, यू आर रेडी टू राइज। तो यस, आपका जो भी लाइट है, जो भी डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। अब आप पूरी तरह से रेडी हैं राइज करने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। मैं एक लास्ट मैसेज यूनिवर्स की ओर से लेना चाहूंगी आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश, कोई गाइडेंस। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो यस, अगेन इंट्यूशंस को सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपके जो भी मास्टर, जो गुरु हैं, आपको इनर गाइडेंस दे रहे हैं, या आपके एंजल्स हैं वो आपको इनर गाइडेंस दे रहे हैं। तो उससे कनेक्ट होइए। जो भी इनर गाइडेंस मिल रहा है, किसी संकेत को देखने के लिए, कोई इशारा को समझने के लिए, उसको समझिए और आगे बढ़िए। ओके, मैं बॉटम देखती हूँ, क्या बॉटम आता है, क्या है बॉटम एनर्जी, क्या मैसेज है डिवाइन की ओर से। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। तो ये मैसेज आ रहा है कि किसी तरह की कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है, या कुछ ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसे पर्सन जो आपके पर्पस से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से आपको अवेयर रहना है। और यस, यहाँ पे जस्ट उसके नीचे अवेकनिंग इज हैपनिंग। तो यस, अब आपकी जो है अवेकनिंग हो रही है, आपका एक जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है, स्पिरिचुअल जर्नी, तो ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग होना शुरू हो चुकी है। आप अवेकनिंग प्रोसेस में है, आपका अवेकन हो रहा है, यानी कि आप इनिशियल जर्नी में है आप अभी। तो प्लीज उसमें आगे जरूर बढ़िएगा। ओके, योर लाइट हैज एक्टिवेटेड समथिंग पावरफुल। तो कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, जो कि एक्टिवेट हो चुका है वो चीजें। ओके, तो ये सारे मैसेज आपके लिए थे फ्रेंड्स। आप जो कोई भी हैं जिनसे ये एनर्जी मैच करे, ये स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए, सभी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा। ये जो भी मैसेज मुझे मिले थे, किसी व्यूअर्स के जरूर हैं ये मैसेज। हो सकता है कि आगे कोई व्यूअर ऐसे जुड़े जिनके लिए मैसेज हो। तो या जो भी चीजें आपकी रुकी हैं आते आते, वो डेफिनेटली वो चीजें बनेंगी, और वो संदेश, वो मैसेज जो भी जिसका वेट कर रहे हैं, वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। बस जो चीजें आपको, जो इशारा दिया गया है, जो संकेत दिया गया है, उस चीज को समझिए और उस चीज में आगे बढ़िए।
ट्रस्ट रखिए और जो भी चिंताएं, जो भी डर मन में है, उस चीज को सरेंडर कर दीजिए। चीजें उजागर होंगी, जो भी छुपी हुई चीजें हैं, जो भी गलत चीजें, कोई ऐसी सिचुएशन, जो पर्सन, व्हाटएवर, वो सारी चीजों बाहर आएंगी और उस चीज का जस्टिस भी होगा। बस आपको अपना काम करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।